हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, जीएसटी में हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर इशू किए हैं। अभी तक लोगों को काफी डाउट थी कि कॉर्पोरेट गारंटी को सर्विस माना जाएगा या नहीं, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं। सो आज ये वीडियो हम कॉर्पोरेट गारंटी से रिलेटेड सर्कुलर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके ट्रीटमेंट को समझेंगे कि जीएसटी इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर्कुलर 204 बाय 16 बाय 2023 इशू किया गया है गाइज। ये 27 अक्टूबर 2023 को इशू किया गया है। इसमें दो इशू को टेकअप किया गया है गाइज। यहाँ पे इन केस ऑफ पर्सनल गारंटी उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी और कॉर्पोरेट गारंटी केस में जीएसटी में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इन दोनों को क्लेरिफाई किया गया है गाइज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने पर्सनल डायरेक्टर ने कोई पर्सनल गारंटी दी है बैंक को फॉर सेंक्शनिंग एनी क्रेडिट फैसिलिटी टू द सेड कंपनी जिसका वो डायरेक्टर है, और उसके अगेंस्ट उसने कोई कंसिडरेशन नहीं दी है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा उसको यहाँ क्लेरिफाई किया गया है गाइस। एज पर जीएसटी क्या है, सेक्शन 15 में डायरेक्टर एंड कंपनी का रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं और उनके बीच में कोई भी सप्लाई होती है उसे सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस माना जाता है। इवन रूल नंबर 28 में दिया हुआ है कि अगर रिलेटेड पार्टी में कोई भी सप्लाई है तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू ली जाएगी गाइस। यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है कि पर्सनल गारंटी केस में आपको आरबीआई के द्वारा इशू की गई गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा गाइस। आरबीआई ने यहाँ पे बैंक को क्लियर गाइडलाइन इशू कर रखी है कि अगर आपको पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट आपको कोई भी लोन देना है तो उस केस में आपको चेक करना है कि डायरेक्टर को उस गारंटी के अगेंस्ट कोई इनकम तो रिसीव नहीं हो रही है। तो गाइज, यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि विदाउट एनी कंसिडरेशन डायरेक्टर गारंटी दे सकता है, तो उसी के बेसिस पे बैंक लोन इशू करेगा। तो जब कंसिडरेशन ही नहीं होगी तो गाइज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, और उसकी सप्लाई वैल्यू ऑफ जीरो मानी जाएगी, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, डायरेक्टर ने जिसने गारंटी दी है वो डेजिग्नेशन नहीं है, उसने चेंज कर लिया है, तो उस केस में अगर गारंटी अभी भी एग्जिस्टेंस में है तो जो भी रेमरेशन या सैलरी, जो भी न्यू मैनेजमेंट आया है उसको जो भी रेमरेशन या सैलरी मिल रही है तो उसको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इसी तरह कॉर्पोरेट गारंटी केस में जहां पर होल्डिंग कंपनी ने किसी भी बैंक को गारंटी दी है उसकी सब्सिडी कंपनी को कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, या फिर किसी अदर पर्सन के थ्रू उसने गारंटी दिलवाई है, तो उस केस में चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन गारंटी दी गई है वहां पर वो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा गाइस। इसके लिए नोटिफिकेशन 52/23 इशू किया गया है जिसमें क्लेरिफाई किया गया है कि इन केस ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी उसकी जो जीएसटी वैल्यू होगी वो 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गारंटी होगी, या फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन जो गारंटी देने के लिए उस कंपनी को मिल रहा है वो अमाउंट उसमें जो भी हायर होगा उस गारंटी उसकी वैल्यू मानी जाएगी और उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये थी दो क्लेरिफिकेशन जो कि इस सर्कुलर के थ्रू इशू की गई है गाइस। होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। इफ यू फाइंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।